सब्सक्राइब करें कैप्टन टूट्स को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो के साथ कनेक्टेड रह सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम लियाकत एंड यू आर वाचिंग कैप्टन टूट्स। सो दोस्तों, हम लोग अपने ब्लॉगर की नेक्स्ट क्लास की तरफ आज बढ़ने वाले हैं। सो लास्ट टाइम हमने बात किया था कि ब्लॉगर है क्या और उसके लिए हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और बेसिक सेटिंग्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है ब्लॉगर की, वो कैसे करते हैं। सो आज हम लोग एक चीज़ को स्टार्ट करेंगे। वो चीज़ ये है कि हम लोग पहले पढ़ेंगे निश क्या होता है, टॉपिक क्या होता है। लाइज आदमी, जाहिर बात है हर बंदे के जेहन में होगा हमें ब्लॉगर का कोर्स तो करवा रहे हैं, पहले हमें ये तो बताएं कि हम ब्लॉग बनाएं किस पे। और यूट्यूब पे भी यही हाल होता है। यूट्यूब लोग सीखने के लिए लोगों को बड़े बड़े कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, मगर उनके पास आइडिया नहीं होता कि वो किस टॉपिक पे किस चीज़ पे अपना चैनल बनाए। यार करें तो करें क्या। सो यही हाल ब्लॉगर में और वेबसाइट में भी है कि यहाँ पे भी आपको टॉपिक सोचना पड़ता है और इसी को निश बोलते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यूट्यूब पे जिस टॉपिक को आप निश बोलते हो, टॉपिक बोलते हो, इसी चीज़ को ब्लॉगर पे निश और टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग कुछ टू टाइप्स की होती है। एक होती है निश ब्लॉगिंग या टॉपिक वाइज ब्लॉगिंग, और सेकंड होती है इवेंट ब्लॉगिंग, या थर्ड हम कह सकते हैं एक और कैटेगरी अगर हम बना ले तो उसको हम कहेंगे ट्रेंड टॉपिक ब्लॉगिंग। सो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें यह है कि अगर हम बात करते हैं इवेंट ब्लॉगिंग की, तो इवेंट ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आर्जी ब्लॉग बनाना, उस पर काम करना, इवेंट गुजर जाने के बाद उसे डिलीट कर देना। लाइक दैट अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अभी 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस डे है। सो अगर हम कोई ऐसी ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं जिसपे हम सिर्फ 14 और 15 अगस्त के रिलेटेड पोइट्री, रिलेटेड SMS, रिलेटेड पिक्चर्स, रिलेटेड सूट्स, रिलेटेड ड्रेसेस, इस तरह की अपडेट्स देते हैं, रिलेटेड गिफ्ट्स वगैरह की अपडेट्स दे देते हैं, ऐसी साइट्स बनाते हैं, तो उनको इन दिनों में लाइक दैट यकम अगस्त से 15 अगस्त तक उन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी अगर हम उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया बूस्ट देंगे। सो उसके बाद ये हमारी वेबसाइट हमारे किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि उसके अलावा कौन सर्च करेगा 14 अगस्त के बारे में। या अगर फादर डे आने वाला है या मदर डे आने वाला है तो इन टॉपिक्स के ऊपर, या वैलेंटाइन डे आने वाला है तो उस टॉपिक के ऊपर अगर हमको ब्लॉग बनाते हैं तो, या ICC चैंपियनशिप आने वाली है तो उसके ऊपर, क्योंकि साल में एक मरतबा आती है, 2 साल में एक मरतबा, आई नॉट नो कितनी मरतबा आती है, मगर जब भी आती है उसके ऊपर हम बनाते हैं। सो ये कहलाता है आपका इवेंट ब्लॉगिंग। सो अगर आप इनमें से कोई टॉपिक कवर करके उस पर काम करके उसको प्रमोट करते हैं और उस पर काम करते हैं, उससे अर्निंग करने के बाद उसे फारिग करते हैं, तो ये इवेंट ब्लॉगिंग होगा। और ट्रेंड टॉपिक्स ब्लॉग क्या होता है, लाइक दैट न्यूज़ ब्लॉगिंग। कोई भी टॉपिक है वो ट्रेंड चल रहा है, लाइक दैट जैसे कि अभी पाकिस्तान में वो चल रहा है, ये नवाज शरीफ, इमरान खान और कोई गुले लाला, कोई इस तरह पता नहीं क्या नाम था लड़की का, इस तरह की न्यूज़ ट्रेंड पे चल रही है। आपको पता है पाकिस्तान में लोग इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आप इसके रिलेटेड लगातार न्यूज़ के बारे में अपडेट्स अपने ब्लॉग पर डालते रहते हो, और 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, तो ये आपकी हो जाएगी ट्रेंड टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग। आप किसी भी वर्ल्ड का कोई ट्रेंड या कोई चीज़ आती है वर्ल्ड में जो आपके बहुत फास्ट सर्चिंग में आ रही है, तो जैसे कि पिछले दिनों एक ट्रेंड बना था चाय वाला, तो इस तरह के ट्रेंड वगैरह बनते रहते हैं, तो आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं, ये ट्रेंड ब्लॉगिंग। मगर सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है निश ब्लॉगिंग। लाइक दैट इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, ये इस तरह होगा जैसे आपका यूट्यूब चैनल है किसी एक स्पेशल टॉपिक पे। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि कैप्टन टूट्स एक चैनल है, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स को पता है कि यहाँ पे हमें क्या सिखाया जाने वाला है। यहाँ पे हमें पता है कि हमें ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस एंड 80% वीडियोस वो मिलेंगी, 20% वीडियोस हमें थोड़ी बहुत फन के रिलेटेड या एप्स रिव्यू के रिलेटेड या इस तरह की कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। सो मेरे पास सिर्फ मेरे रिलेटेड बंदे जो है उन्होंने सब्सक्राइब करना है, बाकी लोग सिर्फ देख के भाग जाएंगे। सो निश ब्लॉगिंग में क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाते हो, उसी टॉपिक पे पोस्ट लिखते हो, उसी टॉपिक पे आर्टिकल्स आपके होते हैं और लोग उसी को फॉलो करते हैं। सो आप जब भी काम करते हैं तो आप किसी ना किसी टॉपिक पे काम करते हैं, तो आपका एक टॉपिक होता है, मखसूस टॉपिक पे आप लगे रहते हैं 6 महीने, साल। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके विजिटर्स लोग आपकी वेबसाइट को एक खास नाम से पहचानने लग पड़ते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में नाम लेता हूँ मोहम्मद नियाज का, तो सब लोगों को पता होगा कि वहाँ से हमें क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह मैं बात करता हूँ सेफ ट्रिक्स, तो शायद इंडियन लोगों को ज़्यादा पता होगा, अगर कोई जानता है तो नहीं, अगर नहीं पढ़ जाता तो कोई पता नहीं। सो वो लोग, उनको पता होगा कि वो उस वेबसाइट पे क्या होता है, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह के रिलेटेड होती हैं। और उसके अलावा अगर कोई इंग्लिश लोग हैं उनको पता है एंड्रॉइड अथॉरिटी, यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉइड के रिलेटेड वीडियोज़ होती है, सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। सो इस तरह ये निश ब्लॉगिंग होती है। निश ब्लॉगिंग प्रॉफिटेबल इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपका विजिटर कभी भी कम नहीं होता, आपको टेंशन नहीं होती। आपको नया विजिटर तो मिलेगा मगर पुराना विजिटर भी आपका गुम नहीं होगा, बिकॉज आपके विजिटर आपके साथ अपडेटेड रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी आपको तीनों ब्लॉगिंग बताना। और अब बात आती है कि भाई ब्लॉगिंग की टॉपिक्स तो हमें पता चल गए, अब हमने डिसाइड करना हम टॉपिक कौन कौन से सिलेक्ट करें।
सो आप चाहें तो आप मूवीज़ के लिए काम कर सकते हैं, आप चाहें तो आप सॉन्ग्स पे काम कर लें, आप चाहें तो आप लिरिक्स पे काम कर लें। मगर एक चीज़ बता दूं, जिस जगह पे भी कॉपीराइटेड मटेरियल डालोगे उस पे एडसेंस नहीं मिलेगा। ठीक, एडसेंस लेने हैं तो आर्टिकल्स वाली साइट होनी चाहिए, कोशिश करें कि आर्टिकल्स वाले, वहाँ पे इजीली मिल जाता है ना, अगर एडसेंस से नहीं। बाकी उसके अलावा हज़ारों वेज हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो हम इस कोर्स के बाद यही चीज़ें सीखेंगे कि हम लोग आगे अगर हम एडसेंस नहीं मिलता तो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करके ये सारा कुछ सीख सकते हैं, या सारा कुछ कमा सकते हैं, कैसे अपने दूसरे ब्लॉग्स को ट्रेंड पे ला के वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब बात आ गई टॉपिक। सो आपका टॉपिक वो होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है या जो चीज़ आपको आती है। लाइक दैट, एक बंदा है उसको कुकिंग अच्छी आती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी बना सकता है, तो अगर उसके पास रेसिपीज़ की एक जिसे कहते हैं भंडार है, खजान है, तो उसे क्या चाहिए, वो सिर्फ एक रेसिपीज़ के रिलेटेड ब्लॉग बना ले, उस पर अपनी रेसिपीज़ पोस्ट करे, तो उसके जो फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। जब कोई बंदा उसकी रेसिपी ट्राई करेगा, उसको उसकी रेसिपी पसंद आएगी, तो उस ब्लॉग को फॉलो करना शुरू कर देगा, उसकी बाकी रेसिपीज़ भी पढ़ेगा और देखेगा, इस पर आपको अच्छा एडसेंस मिलेगा। तो एक बंदा है वो डॉक्टर है या उसको हेल्थ टिप्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, वो हेल्थ के बारे में काम करता है या हेल्थ के बारे में उसे काफ़ी पता है, नॉलेज है, तो वो हेल्थ टिप्स वगैरह पे या हेल्थ के इश्यूज़ पे इस पे ब्लॉगिंग करना शुरू कर दे। एक बंदा है उसका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलना और गपशप लगाना और उनके इंटरव्यूज़ लेना, तो वो सिर्फ इसी चीज़ पे ब्लॉग बना के एक सिंपल सा वहाँ पे इंटरव्यूज़ लोगों के डालना शुरू कर दे टेक्स्ट में। तो दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एक बंदा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, वो टेक्नोलॉजी का ब्लॉग बनाए। एक बंदा है उसको फन पसंद है, तो वो फन के रिलेटेड ब्लॉग बना ले। सो ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस टॉपिक पर बनाना चाह रहे हो। सो जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे। सो इस कोर्स में मैं जिस टॉपिक को कवर करूँगा वो होगा टेक्नोलॉजी। मैं टेक्नोलॉजी, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसी में। बाकी इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद हम लोग डिफरेंट मूवीज़, ब्लॉग्स एंड इस तरह की चीज़ों पे काम करना भी सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं और उन पे क्या करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पार्ट हो गए कवर। ठीक है, ये निश सिलेक्शन का आपको बता दिया कि आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट वो करना जो आता है, वो सिलेक्टिंग करना जो नहीं आता। बाद में फंसे हो लोगों की चीज़ें कॉपी नहीं करनी। सो नेक्स्ट, आज हमारा टॉपिक क्या था, क्रिएट अ ब्लॉग। हम ब्लॉग कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल है यार। हम कल ब्लॉगर में साइन इन हो चुके थे, सेटिंग पे जाके सेटिंग कर चुके थे। आज आपने क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, टाइटल प्लस एड्रेस। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका एड्रेस जितना छोटा हो और सेंसिबल हो वो रखना है। टाइटल जो मर्जी दे देना, मगर एड्रेस आपका सेंसिबल होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आपका एड्रेस याद होता है। लाइक दैट, लोग हमेशा ऐसे याद करेंगे captaintuts.com, liakateagle.com, ना कि उसका टाइटल डालेंगे। लाइक दैट, मैं liakateagle.com डालता हूँ तो उसके ऊपर मैं टाइटल डाल देता हूँ लियाकत ईगल, एंटर टू लर्न, लीव टू लीड, ये इतना बड़ा टाइटल। मगर लोगों को क्या याद है, liakateagle.com। कैप्टन टूट्स पे मैंने डाला हुआ है द हब ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोस, मगर वो कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ा जाएगा captaintuts.com। सो आपकी डोमेन या आपका एड्रेस ऐसा होना चाहिए। अगर आप परचेज डोमेन लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल ब्लॉगर का एड्रेस भी यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी एग्जांपल दे चुका हूँ, यहाँ पे फिर दे देता हूँ। उर्दू बुक्स PDF के अगर कीवर्ड पे मैं सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखें, ये kutubistan.blogspot.com सबसे पहले नंबर पे ब्लॉगर का ब्लॉग जो है वो रैंक हुआ है। समझ आ रही है, सबसे पहले नंबर पे ब्लॉगर का ब्लॉग है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ज़्यादा दो ब्लॉग और तीसरा ब्लॉग भी पहले पेज पे रैंक है। और कितनी सर्चिज में से है, 9,89,000 तकरीबन 9,80,000 के करीब सर्चिज हैं। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देखिए ये लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। ये अगर मैं इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ blogspot.com को, या फिर ये भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, तो ये पहले पेज पे रैंक्ड है। तो कुतुबिस्तान जो है ये आपके पास कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडसेंस यूज़ कर रहे हैं, ये भी कुतुबिस्तान एडसेंस यूज़ कर रहा है, और सारा blogger.com, इस पे सारे नॉवल्स एंड बुक्स। एक आइडिया ही है ना, इस बंदे का बुक्स में इंटरेस्ट होगा, तो इसने ये देखे बुक्स वगैरह के, ये आपको पता है एडसेंस लगा हुआ है, एडसेंस यूज़ करके ये देखे उन्होंने बुक्स डाली हुई हैं, और देन ये डाउनलोड या ये उन्होंने एक अपना थीम यूज़ किया हुआ है, और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ये भी, ठीक है। फ्री ई बुक्स अगर हम बात करते हैं, iqbalkalmati.blogspot.com, ठीक है। तो इस पर भी ये देखिए एडसेंस यूज़ हुआ है, एडसेंस यूज़ करके ही ये भी भाई भी काम कर रहे हैं। अगर हम इस पर बात करते हैं तो इस पर ये एडसेंस यूज़ नहीं कर रहे, ये दूसरे नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग यही सीखेंगे कि दूसरे नेटवर्क्स वगैरह एडसेंस ना मिले तो क्या करना है। ये देखें, थोड़ी सी डिटेल लिखते हैं, एक आध उस पेज के स्क्रीनशॉट्स हैं, देन उसको डाउनलोड करने और रीडाउनलोड करने के लिंक्स हैं, तो ये इससे भी कमा रहे हैं। सो ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप क्या सिलेक्ट करते हो। सो अब नेम वो रखना है जो आपको पसंद है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। लाइक दैट मैं लिख देता हूँ लियाकत
TECH टेक, और मुझे पता है इस पर कोई नहीं होगा, ठीक है। सो लियाकत ईगल टेक्नोलॉजी ब्लॉग। सो ऑल डिपेंड ऑन यू, टाइटल आप कुछ भी रखें लाइक दैट। और एक चीज़, आप जिस डोमेन को फोकस कर रहे हैं उसमें आपका वेबसाइट के रिलेटेड कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए, लाइक दैट। टेक से पता चल जाएगा टेक्नोलॉजी है। यहाँ से फिलहाल कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेना, दैट ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा थीम सेलेक्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं बकबक को ज़्यादा करता हूँ, सो मेरी बकबक पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि मैं जो सामने कर रहा हूँ वो कम कर रहा हूँ, मगर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस वो मैं बोल के ही शेयर कर सकता हूँ, वो दिखा तो थोड़ी सकता हूँ क्या क्या चीज़ें। सो मैं आपके साथ जो बोल रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ, वो सिर्फ वो कर रहा हूँ जो आपके काम आएंगी। सो बातों पे फोकस किया करें, और मेरा ज़्यादातर काम बातों में गुजर जाता है। बाद में जो लोग कहते हैं आपने मुझे करना तो बताया नहीं, मगर फिर मुझे बात होता है कि मैंने यार वीडियो में बोल के बताया था, अगर बोल के समझ नहीं आ रही तो फिर कैसे समझ आएगी। सो इस तरह हम एक ब्लॉग बना सकते हैं। ये ब्लॉग बन के अगर हम इसे देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये रजिस्टर्ड हो चुका है। अभी यहाँ पे प्रोफाइल आती है, हम इसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद में से किसी भी ईमेल पे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मेरी मर्जी, मैं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके अपनी ईमेल पे ले जाऊँगा जहाँ पे मैं पहले काम करता हूँ, लाइक दैट। तो आपकी मर्जी होगी। सो ये देखिए liakattech.blogspot.com, ये एक टेक्नोलॉजी का खाली ब्लॉग हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भी सर्च बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह आप बना सकते हैं एक ब्लॉगर का ब्लॉग। नेक्स्ट टाइम आप जब ब्लॉगर अपना ओपन करेंगे तो आपके पास यही ब्लॉग डायरेक्ट साइन इन होकर खुल जाएगा। ऐसे अगर आप इसी ईमेल पे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे क्लिक करके और न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेम टाइटल देना और बन जाएगा। और फिर आपके पास यहाँ पे से एक ही ईमेल के अंदर 10, 12, 50, आप 100 जितने ब्लॉग बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जी हम ब्लॉग बनाते हैं। सो हमारा टॉपिक कवर हुआ कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, और इसके ऊपर हमने देखा निश सिलेक्शन, प्लस हमने देखा है निश टाइप्स, कौन कौन से टॉपिक्स, ब्लॉग टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी कैसे की होती हैं। सो आज हमने ये 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला या परेशानी या कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे भाई वीडियो में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि और दोस्त भी हमारे इस मिशन में शामिल हो सकें, लर्न टू अर्न वाले में। और उम्मीद करता हूँ जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएंगे। मुझे दीजिए लियाकत ईगल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।